नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। केंद्र सरकार के तोते के रूप में काम करने वाली ईडी को सुप्रीम कोर्ट में जोरदार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने इस कदर ईडी की फजीहत की है जिसे ईडी हमेशा याद रखेगी, भूला नहीं जा सकता है। दरअसल ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में यह खुलकर कहा गया कि ईडी प्रतिशोधी मालूम पड़ रही है, ईडी के भीतर खुन्नस है, ना जाने किसके इशारे पर ईडी मनमाने तरीके से गिरफ्तारियां करती है, ईडी से मनमानेपन की बू आती है। सुप्रीम कोर्ट में यह टिप्पणी की गई है। यहां तक कि ईडी द्वारा की गई मनमानी गिरफ्तारी को भी तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और कहा कि जिनको आपने गिरफ्तार किया है उन्हें रिहा कीजिए। हमने आपको कहा ही था कि सुप्रीम कोर्ट ईडी को अच्छे से वॉच कर रहा है, ईडी पर शिकंजा कसे जाने की तैयारी है। तो लीजिए, अब खबर आ ही गई है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। हेडलाइन है, ब्रेकिंग, ईडी प्रतिशोधी नहीं हो सकता, गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में बताना होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि साफ तौर पर टिप्पणी की गई कि ईडी की कार्रवाई में मनमानेपन की बू आती है। हम पूरी रिपोर्ट आपको बताने जा रहे हैं, हमारे साथ खबर के अंत तक बने रहिएगा। यहां अपने स्क्रीन पर देखिए, लाइव लॉ ने इस मामले में डिटेल में जानकारी दी है। कहा गया है कि 3 अक्टूबर को सुनाए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप से बताना चाहिए, क्योंकि इस वक्त देश में ईडी मनमाने तरीके से हर जगह कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ने लगी है। हो क्या रहा है कि झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला, छत्तीसगढ़ से भी मोर्चा खोला गया, राजस्थान की सरकार से भी टिप्पणी आ रही है, बंगाल से भी अब एक्शन शुरू हुआ है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की क्लास लगा दी है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर टिप्पणी है, हम मानते हैं कि अब से यह आवश्यक होगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिखित आधार की एक प्रति निश्चित रूप से और बिना किसी अपवाद के प्रदान की जाए। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने रियल एस्टेट समूह M3M के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज बंसल और बसंत बंसल की गिरफ्तारी को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया। क्योंकि ईडी इस तरीके से कार्रवाई करने में जुटी हुई है कि मानिए कि उन्हें कोई बहुत बड़ा टारगेट मिला हुआ हो, और यह आरोप केंद्र सरकार पर हमेशा से लगता रहा है कि ईडी को अपने इशारे पर ये अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब यहां देखिए आगे क्या जानकारी है। अदालत ने मौजूदा मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण के लिए केंद्रीय एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई, जिसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में नहीं दिया गया था। यह देखते हुए कि ईडी अधिकारी ने केवल गिरफ्तारी के आधार को पढ़ा, अदालत ने कहा कि ऐसा आचरण संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19(1) के आदेश को पूरा नहीं करेगा। आप ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इनके पास जो शक्तियां पीएमएलए के तहत मिली हुई हैं, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट 18 अक्टूबर से सुनवाई करने ही जा रहा है, लेकिन तब तक जो धारा प्रवाह गिरफ्तारियों का दौर चल पड़ा है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े ब्रेक की ओर इशारा कर दिया है कि यहां से ईडी की मनमानी पर रोक लगाई जाती है। अगर आप किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो लिखित में दीजिए कारण क्या है, ना कि ऐसे ही गए, उठाया और गिरफ्तार कर लिया। ये नहीं चलेगा। यहां आगे बताया गया है कि पीठ ने गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए आरोपी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। मौजूदा मामले में ईडी के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए पीठ ने कहा, घटनाओं का यह कालानुक्रम बहुत कुछ कहता है और ईडी की कार्यशैली पर नकारात्मक रूप से नहीं तो खराब रूप से प्रतिबिंबित करता है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी टिप्पणी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ईडी के होश उड़ाए हैं, बता दिया है कि आप जो कर रहे हो उसकी खबर हमें भी है और ईडी की छवि देश भर में खराब हो रही है और ईडी की छवि खराब करने वाले इन अधिकारियों पर निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, समय समय पर ईडी के कई ऐसे सहायक निदेशक होते हैं जिन पर गाज गिर रही है, ईडी जो है बेइज्जत हो रही है, लेकिन इस बार ईडी के कार्रवाई पर शिकंजा कस दिया गया है। जो उनकी गिरफ्तारी थी, उस गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें तत्काल रिहा करने के लिए कहा गया है।
तो यह बेहद ही दिलचस्प खबर है। अब आगे देखिए पीठ की टिप्पणी क्या है। यहां पर कहा गया है कि पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईडी को पारदर्शी, बोर्ड से ऊपर रहना होगा और निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के प्राचीन मानकों के अनुरूप होना होगा और अपने रुख में प्रतिशोधी नहीं होना चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि केवल रिमांड का आदेश पारित करना गिरफ्तारी के आधार को मान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यहां ध्यान देने की जरूरत है, जिस तरीके से ईडी ताबड़तोड़ समन भेजती है किसी भी नेता को, किसी भी बिजनेसमैन को, या जिस पर भी ईडी को शिकंजा कसना होता है, तो अब नोटिस पर नोटिस जाता है। कई दफे नेता पेश हो पाते हैं, कई दफे नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब लगातार जो है डेलिबरेटली नोटिस भेजा जाए तो उस वक्त हेमंत सोरेन जैसे लोग प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाता है। ठीक उसी तरीके से अभिषेक बनर्जी का जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो उस वक्त ही ईडी जानबूझकर नोटिस भेजती है। तो ऐसा लगता है कि उन्हें रोकने के लिए एक अलग से प्लान ईडी ने तैयार कर रखा है। उनका मकसद देश में आर्थिक षड्यंत्र के खिलाफ काम करना नहीं होता है, उनका मकसद होता है कि राजनीतिक षड्यंत्र को कैसे बढ़ावा दिया जाए। यही तो आरोप ईडी पर इस वक्त लग रहे हैं और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपके कार्रवाई में मनमानेपन की बू आती है, प्रतिशोधी नजर आ रहे हैं आप, ये नहीं चलेगा। और साफ तौर पर इसमें टिप्पणी की गई है। अब जरा आगे देखिए अदालत ने और क्या कहा। अदालत ने यहां तक कहा कि ईडी के आचरण से मनमानेपन की बू आती है और दोनों आरोपियों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है। यानी कि अब वो दोनों व्यक्ति रिहा होंगे, बंसल बंधु। और यहां ईडी पर एक बड़ा सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है कि आपकी कार्रवाई तो निष्पक्ष नहीं है। ऐसे में जो विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट गौर कर रहा होगा कि ईडी ने जो देश भर में गंध मचा रखी है वो एक बड़े षड्यंत्र की ओर भी इशारा करती हुई दिखाई पड़ती है। अब आगे देखिए कहा गया है, जो कोर्ट की टिप्पणी है बेहद अहम टिप्पणी है और ईडी को नसीहत है कि एक प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते जिस पर हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के दुर्बल आर्थिक अपराध को रोकने की कठिन जिम्मेदारी है, ऐसे अभ्यास के दौरान ईडी की प्रत्येक कार्रवाई पारदर्शी, बोर्ड से परे और निष्पक्षता के प्राचीन मानकों के अनुरूप होने की उम्मीद है। कार्रवाई में भाग लें। 2002 के कड़े अधिनियम के तहत दूरगामी शक्तियों से युक्त ईडी से अपने आचरण में प्रतिशोधी होने की उम्मीद नहीं की जाती है और उसे अत्यंत ईमानदारी और उच्चतम स्तर की उदासीनता और निष्पक्षता के साथ कार्य करते हुए देखा जाना चाहिए। ये निर्णय पढ़ा गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, जो फैसले में बातें लिखी गई हैं, उसमें ईडी को अपने आचरण में सुधार करने के लिए कहा गया है कि आपको जो शक्तियां दी गई हैं उस शक्तियों के दायरे में रहकर ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और किसी के प्रति बिना झुके आपको काम करना होगा। यहां से आगे देखिए मामला जो जुड़ा हुआ था पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है और इसको लेकर ही यह मामला इतना आगे बढ़ा कि ईडी तक बात पहुंची है। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि यह फैसला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 14 जुलाई को दिए गए फैसले के खिलाफ बंसल द्वारा दायर याचिकाओं पर दिया गया था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं को न्यायिक आदेशों के माध्यम से हिरासत में भेज दिया गया था, उच्च न्यायालय ने उनकी प्रारंभिक हिरासत की वैधता की जांच करने से इनकार कर दिया था। क्योंकि हाईकोर्ट ऐसे मामले में तुरंत कोई फैसला ले लेता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई दफे आहत हुआ है और हाईकोर्ट पर टिप्पणी किया गया है कि हाईकोर्ट से जो फैसले आ रहे हैं उसमें कई दफे संतुष्टि नजर नहीं आती है, उस फैसले में न्याय नजर नहीं आता है। यहां देखिए आगे कहा गया है, हाईकोर्ट की ही बात है कि उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं पर अनुचित लाभ के लिए न्यायिक अधिकारियों को रिश्वत देने का भी आरोप है। उच्च न्यायालय ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा था कि याचिकाकर्ताओं की रिहाई की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। और देखिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो ईडी ने ऐसी गिरफ्तारी क्यों की थी जिसमें गिरफ्तारी के कारण या फिर उनको लिखित में कोई बातें नहीं बताई गई थी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने ईडी को घेरा और ईडी को आईना दिखा दिया कि इस वक्त आप जो देश में काम कर रहे हैं वो अनुचित मालूम पड़ता है और ईडी की छवि खराब ना हो, आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है।
वहां से कह दिया गया कि आपको जो शक्तियां दी गई हैं आप उस अनुरूप काम करें, उस अनुरूप आचरण करें, प्रतिशोधी ना बने, मनमानेपन को बंद करें, मनमानेपन की बू नहीं चलेगी। तो यह बहुत बड़ी खबर है कि ईडी को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं ने भी थोड़ी राहत की सांस ली होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के इस एक्शन पर सवाल तो खड़े कर दिए और अब जो याचिका जाएगी सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर ईडी के रवैये को लेकर और भी बड़ी टिप्पणी कर सकता है। ईडी को सुधर जाने की नसीहत दी गई है। आने वाले समय में देखिए और क्या बड़ा फैसला सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।